नमस्कार साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे मत्स्य उत्पादन या कहें मत्स्य उद्योग, विशेष तौर पर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, एशिया में प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, एशिया का मत्स्य उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मत्स्य उद्योग की समस्याएं। तो आइए शुरू करते हैं मत्स्य उत्पादन का अध्ययन एशिया के संदर्भ में। सबसे पहले बात करेंगे मत्स्य आखेट या मत्स्य उत्पादन किसे कहा जाता है। सागरीय जल एवं स्थलीय जल के स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, तालाबों आदि से विभिन्न साधनों के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से मछली पकड़ने की क्रिया को मत्स्य आखेट या मत्स्य उत्पादन कहा जाता है। मत्स्य आखेट मानव का परंपरागत प्राथमिक व्यवसाय है जो वर्तमान में विश्व के अनेक भागों में वाणिज्य स्तर पर किया जा रहा है। जल की प्रकृति के आधार पर मछलियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक ताजे जल की मछलियां, दूसरा खारे जल की मछलियां। ताजे जल की मछलियां नदियों, झीलों व तालाबों आदि में पाई जाती हैं, जबकि खारे जल की मछलियां महासागरों के खारे जल में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। अनुकूल भौगोलिक दशाओं में पहला है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु मछलियों के विकास की दृष्टि से आदर्श होती है। शीतोष्ण जलवायु की मछलियां खाने में स्वादिष्ट होती हैं। इसके अतिरिक्त शीतोष्ण जलवायु के जल क्षेत्रों में प्लैंक्टन की पर्याप्त उपलब्धता पाई जाती है, जो कि मछलियों का मुख्य भोजन है। शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है, तभी तो विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्रों में कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जो मछलियों का मुख्य भोजन प्लैंक्टन को या तो खा जाते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं। इस तरह शीतोष्ण जलवायु मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से उत्तम है। दूसरी अनुकूल भौगोलिक दशा है प्लैंक्टन की उपलब्धता। प्लैंक्टन क्या है? प्लैंक्टन सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व पादप होते हैं, यानी प्लैंक्टन जीव भी होता है, प्लैंक्टन पादप भी होता है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। महाद्वीप के मग्न तटों एवं उथले जलाशयों में प्लैंक्टन की प्रचुरता पाई जाती है। उसका कारण यह है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य की किरणें अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं, इसीलिए मग्न तटों एवं उथले जलाशयों में प्लैंक्टन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त ठंडी व गर्म धाराओं के मिलन भागों में भी प्लैंक्टन की अधिकता मिलती है, यानी ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलन भागों में प्लैंक्टन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलन भागों में सागर की ऊपरी सतह पर पर्याप्त मात्रा में प्लैंक्टन होता है, इसलिए वहां अधिक संख्या में मछलियां पनपती हैं। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से अन्य अनुकूल भौगोलिक दशाओं में है तीसरा नदियों के मुहाने। नदियों के मुहानों के समीप खनिज, सूक्ष्म जलीय जीव तथा सड़े गले पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे मछलियों को भोजन की प्राप्ति होती है। अर्थात नदियां स्थलीय भागों से अपने जल में कई तरह के खनिज तत्व, सूक्ष्म जलीय जीव तथा सड़े गले पदार्थों को बहाकर लाती हैं और इसीलिए नदियों के मुहाने के समीप मछलियों की संख्या
अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त चौथी अनुकूल भौगोलिक दशा है उथले सागर। उथले सागर कहें या छिछले सागर, या दूसरे शब्दों में कहें कम गहराई वाले सागर। कम गहराई वाले जलीय भागों में प्लैंकटन की प्रचुरता पाई जाती है, जो कि मछलियों का मुख्य भोजन है। इसके अतिरिक्त उथले सागर मछलियों के अंडे देने की दृष्टि से भी आदर्श होते हैं, इसलिए उथले सागरों का होना भी जरूरी है। या संसार के वे भाग जहां उथले सागर है वहां मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। पांचवा अनुकूल भौगोलिक दशा है बाजार। पर्याप्त मांग के क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन अधिक किया जाता है, यानी जिन क्षेत्रों में मछलियों की पर्याप्त मांग है उन क्षेत्रों के समुद्री भागों में या जल स्रोतों में मत्स्य उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और जिन क्षेत्रों में स्थानीय मांग का अभाव है या फिर मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो बड़े बाजारों से दूर है, वहां मत्स्य उत्पादन वाणिज्य स्तर पर अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। जिस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में जनसंख्या भी कम है, वहां स्थानीय मांग भी कम है, और ये क्षेत्र बड़े बाजारों से अधिक दूर होने के कारण यहां मत्स्य उत्पादन वाणिज्य स्तर पर विकसित नहीं हो पाया है। मत्स्य उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाओं में एक तो मत्स्य पत्तनों का विकास किया जाना जरूरी है। संसार के जिन भागों में मत्स्य उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मत्स्य बंदरगाहों का विकास किया गया है, उन क्षेत्रों में मछलियां बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य बंदरगाहों पर हिमीकरण संयंत्रों की स्थापना भी होनी चाहिए ताकि मछलियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके अतिरिक्त मछली बंदरगाहों पर मछलियों को सुखाने, डिब्बा बंद करने आदि प्रसंस्करण की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मछली बंदरगाहों से बाजार तक परिवहन की उत्तम व्यवस्था, साथ में वैकल्पिक तंत्र भी मौजूद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मछली उत्पादन के लिए आवश्यक आधुनिक नावें, कई तरह के उपकरण, ये भी आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, और मछुआरों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र भी उन क्षेत्रों में खोले जाने आवश्यक हैं। ये आवश्यक सुविधाएं यदि जिन क्षेत्रों में विकसित हुई हैं वहां मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, मछलियों के प्राप्ति क्षेत्र के अनुसार मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, दूसरा स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। जैसा कि हम जान चुके हैं, प्राप्ति क्षेत्र के अनुसार मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों को दो वर्गों में रखा गया है। एक समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, दूसरा स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। सबसे पहले बात करेंगे समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। एशिया में समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र विश्व के 4 बड़े समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र का विस्तार एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट के समुद्री भाग में, दक्षिण में ताइवान से लेकर उत्तर में कमचटका प्रायद्वीप तक है। इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों की बात करें तो चीन, जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः टूना, सामन, सार्डिन, मैक्रेल व हेरिंग प्रजातियों की मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस प्रकार
उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र एशिया का प्रमुख समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। जबकि गौण समुद्री मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत दक्षिणी एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटीय क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न देशों के आंतरिक जल स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें नदियां, झील व तालाब आदि मुख्य हैं। यह मीठे जल का मत्स्य उत्पादन भी कहलाता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया व फिलीपींस देशों में बड़े पैमाने पर आंतरिक जल स्रोतों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। म्यांमार में इरावदी नदी प्रमुख स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, जबकि थाईलैंड में मेकोंग नदी की सहायक नदियों में बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। वियतनाम में रेड नदी व उसके डेल्टाई भाग में, इसके अतिरिक्त मेकोंग नदी के डेल्टाई क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। जबकि कंबोडिया में मेकोंग नदी का बाढ़ का मैदान व टोलने सैप झील में बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। जबकि पूर्वी एशिया के देशों में चीन, जापान, कोरिया में भी बड़े पैमाने पर आंतरिक जल स्रोतों से मछलियां ग्रहण की जाती हैं। जबकि दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी बड़े पैमाने पर आंतरिक जल स्रोतों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। दी गई तालिका में एशिया में वार्षिक मत्स्य उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है वर्ष 2018 के अनुसार। आंकड़ों का आधार है FAO, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2020 यूनाइटेड नेशन। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एशिया में वार्षिक मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान रखता है, जिसका कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन है 146.4 लाख मीट्रिक टन। इसमें दोनों क्षेत्रों का मत्स्य उत्पादन सम्मिलित है। 126.8 लाख मीट्रिक टन समुद्री जल से पकड़ी गई मछलियां हैं, जबकि 19.6 लाख मीट्रिक टन आंतरिक जल स्रोतों से पकड़ी गई मछलियां हैं। इस सूची में इंडोनेशिया का दूसरा स्थान है, जिसका कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन है 72.2 लाख मीट्रिक टन, जिसमें से 67.1 लाख मीट्रिक टन समुद्री जल से पकड़ी गई मछलियां हैं, जबकि 5.1 लाख मीट्रिक टन आंतरिक जल से पकड़ी गई मछलियां हैं। एशिया में वार्षिक मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है, जिसका कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन है 53.2 लाख मीट्रिक टन, जिसमें से 36.2 लाख मीट्रिक टन समुद्री जल से पकड़ी गई मछलियां हैं, जबकि 17 लाख मीट्रिक टन आंतरिक जल से पकड़ी गई मछलियां हैं। वियतनाम इस सूची में चौथे स्थान पर है, जापान 5वें स्थान पर, 6वें स्थान पर फिलीपींस, 7वें स्थान पर म्यांमार, 8वें स्थान पर थाईलैंड, 9वें स्थान पर मलेशिया, 10वें स्थान पर दक्षिणी कोरिया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये वो एशिया के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। चीन प्रथम स्थान पर है,
आपके सामने दिए गए स्तंभ आरेख के माध्यम से भी आप एशिया में प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों के उत्पादन के बारे में समझ सकते हैं। देखने से ज्ञात होता है कि चीन का स्तंभ सर्वाधिक ऊंचा है। चीन एशिया में मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है। वियतनाम चौथे स्थान पर है। जापान पांचवें स्थान पर है। फिलीपींस छठवें स्थान पर है। म्यांमार सातवें स्थान पर है और थाईलैंड आठवें स्थान पर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वो 8 देश हैं जो एशिया में मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी हैं। दिए गए मानचित्र में विश्व के प्रमुख स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। यहां पर हम एशिया के प्रमुख स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं एशिया में प्रमुख स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में गंगा व उसकी सहायक नदियां, गोदावरी व उसकी सहायक नदियां, कृष्णा व उसकी सहायक नदियां, कावेरी व उसकी सहायक नदियां, महानदी व उसकी सहायक नदियां प्रमुख स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त कुछ झील क्षेत्र भी हैं जिनमें मछलियां पकड़ी जाती हैं, जबकि चीन में उत्तर में वांगो व उसकी सहायक नदियां, यांगटी सिक्यांग व उसकी सहायक नदियां तथा दक्षिण में शिक्यांग व उसकी सहायक नदियों में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। जबकि म्यांमार में इरावदी व उसकी सहायक नदियों में मछलियां पकड़ी जाती हैं। इनके अतिरिक्त एशिया महाद्वीप में मेकोंग नदी व टोनले सैप झील में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। मेकोंग नदी व टोनले सैप झील दक्षिणी पूर्वी एशिया का ही नहीं अपितु विश्व का प्रमुख स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, जहां बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस प्रकार आपने दिए गए मानचित्र में एशिया के प्रमुख स्थलीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जाना। अब हम एशिया महाद्वीप में मत्स्य का विश्व व्यापार जानेंगे। प्रमुख निर्यातक देशों की सूची में चीन, वियतनाम, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और म्यांमार देश अग्रणी हैं। इन देशों से बड़ी मात्रा में विभिन्न किस्मों की मछलियों का निर्यात किया जाता है, जबकि आयातक देशों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया व अन्य यूरोपीय देश मुख्य हैं। अंत में हम जानेंगे मत्स्य उद्योग की प्रमुख समस्याएं। पहली समस्या है जल स्रोतों का दूषित होना। जाहिर सी बात है, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, घरेलू अपशिष्ट का जल स्रोतों में छोड़े जाने से बड़ी मात्रा में आंतरिक जल स्रोत दूषित हो गए हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव उन जल स्रोतों में पाई जाने वाली जैव विविधता पर भी पड़ा है। इसके अतिरिक्त कई बार समुद्रों से होकर गुजरने वाले तेल टैंकरों में रिसाव के कारण बड़े क्षेत्र पर समुद्री जल दूषित हो जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में मछलियां मर जाती हैं।
इससे मत्स्य उत्पादन प्रभावित होता है। मत्स्य उद्योग की दूसरी बड़ी समस्या है परभक्षी जीवों से समस्या। यह समस्या खासकर समुद्र तटीय भागों में देखने को मिलती है या समुद्री भागों में देखने को मिलती है, जहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछली ग्रहण क्षेत्रों में कुछ ऐसे परभक्षी जीव पाए जाते हैं जो बड़ी मात्रा में उन मछलियों को पकड़कर खा जाते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त समुद्री परिवहन से उत्पन्न बाधा भी मत्स्य उद्योग की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है या यूं कहें कि मछलियां पकड़ी जाती हैं, संयोगवश उन्हीं क्षेत्रों में जल परिवहन भी अधिक होता है। ऐसे में उन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले बड़े बड़े टैंकर, मालवाहक समुद्री जहाज, इन सब से वहां मत्स्य उत्पादन या मछली पकड़ने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त अतिदोहन भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़ी मात्रा में मछलियों का पकड़ा जाना, जिससे मछलियां तेजी से समाप्त हो रही हैं। इतना ही नहीं, मछलियों की कुछ प्रजातियां तो विलुप्ति ही हो गई हैं। इस प्रकार आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। धन्यवाद।